जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए नए हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, एक शेयर आपसे बनता है, एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, आप जिस भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का आधार बन जाता है। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को ऐसा बताता हूं। तो मेरे प्रिय साथियों, कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहें, अडग रहें और प्रबल रहें और साथ ही साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होके अपने उद्देश्य को या अपने टारगेट को पाने की कोशिश करते रहें। बिल्कुल भी उस चीज से ना भटके और हमेशा सकारात्मक मानसिकता मतलब पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन यापन करें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। चलिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मतलब कि वीनस का जो है प्लैनेट वीनस का अध्ययन करने के लिए इसरो के साथ किस अंतरग्रहीय मिशन को मंजूरी दी है। तो इसका नाम है आपका वीनस ऑर्बिट मिशन। वीनस ऑर्बिट मिशन किन किन बच्चों ने जवाब दिया है? यामिनी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड यामिनी। और रोशनी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड रोशनी। सूर्या ने सही आंसर दिया, वेरी गुड सूर्या। शशि ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड शशि। ठीक है, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस कब मनाया जाता है? 2004 से ये प्रारंभ हुआ है और आज के दिन मतलब आज कौन सा तारीख है? आज कौन सी तारीख है? आज है 24 तारीख मतलब कि 24 सितंबर को हर साल मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस मतलब नेशनल पंक्चुएशन डे। ठीक है, हर साल मनाया जाता है 24 सितंबर को। आखिरकार ये विराम चिन्ह क्या है? मेरे प्रिय साथियों, अगर किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है तो उसमें किसी न किसी तरह के ठहराव की जरूरत होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हम उस सेंटेंस को बोलने के लिए एक ठहराव का उपयोग करें। वही ठहराव विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉमा है जिसको अल्प विराम कहते हैं, फुल स्टॉप मतलब अपूर्ण विराम कहते हैं, उप विराम, अर्ध विराम, ये सभी विराम जो है मुख्य रूप से किसी भी सेंटेंस का जो है निर्माण करते हैं। और ये सेंटेंस का निर्माण करते हैं त्रुटि रहित होकर। मतलब किसी भी सेंटेंस को अगर अच्छी तरह से बोलना है तो आपको प्रॉपर इसका उपयोग या इसका यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कुष्ठ रोग जानते हो? जानते हो जी? कुष्ठ रोग नहीं जानते? बताता हूं, पहले ये बताता हूं कि कौन सा है। जॉर्डन हमारी तंत्रिका तंत्र को और हमारे चर्म को मतलब कि हमारी स्किन को जो है ये क्या कर देता है? पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, कमजोर कर देता है। कुष्ठ रोग इस प्रकार से दिखाई देता है। तो WHO ने जॉर्डन को 2024 सितंबर 2024 में बताया कि ये देश में लगभग 20 साल से कुष्ठ रोग के कोई भी मरीज देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये किस बेसिस पे, किस अवधि मतलब किस आधार पे, किस स्केल में इसका निर्माण करता है, तो कम से कम 3 इयर्स का ऐसा प्रमाण होना चाहिए जिसमें कि ये बीमारी ये डिसीज बिल्कुल देखी नहीं गई हो। सख्त निगरानी क्या करता है WHO? प्रॉपर उसका सिक्योरिटी करता है, प्रॉपर उसके ऊपर कैम आइज रखे रहता है, मतलब पूरे तरीके से ध्यान देते रहता है। रोग नियंत्रण उपायों की पुष्टि मतलब कि प्रॉपर जमीनी स्तर पर WHO क्या करता है? उसकी पुष्टि करता है। स्वतंत्र टीम द्वारा निरीक्षण मतलब कि प्रॉपर अपनी टीम से वहां का एलिवेशन करता है, वहां के सारे डायमेंशंस को चेक करता है।
ठीक है। रिपोर्ट और प्रमाण मतलब कि पूरी WHO की टीम इस रिपोर्ट और प्रमाण के आधार पर ही ये पुष्टि करती है। कुष्ठ रोग की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम नाम का एक जो आपका बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। हैंसेन रोग भी कहते हैं इसे। ये क्या करता है, त्वचा को, तंत्रिका तंत्र को, स्वतंत्र तंत्र को, आंख को पूरी तरीके से खराब कर देता है। अब आ जाते हैं WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक है टेड्रोस एडमोन गेब्रियेसस, ठीक है, गेब्रियेसस इनके जो है महानिदेशक है, ठीक है। चलो, किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो पहले आंसर बता देता हूं कि अंडर 14 हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जो है जीता किसने है? तो जीता है पंजाब ने। किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है, ठीक है। आइए इसकी डिटेलिंग भी प्रॉपर देख लें। पंजाब ने उत्तर प्रदेश हॉकी टीम को हराकर 3-3 से 4-3, मतलब इसमें क्या हुआ होगा कि आपका लास्ट में पेनाल्टी शूट हुआ होगा। पंजाब के जलंधर में ये आयोजित कराया जा रहा है। कहाँ? सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में। हॉकी इंडिया 2009 से स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष है दिलीप तिर्की। अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या पूछेगा, मैं ये भी बता देता हूँ कि हॉकी इंडिया कहाँ कराया गया था? तो जलंधर ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में, ठीक है। कौन सा संस्करण था? तो 23वां नंबर का संस्करण था, सॉरी 23वां नहीं, 15वें नंबर का संस्करण था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम तो पंजाब इसको जीता है उत्तर प्रदेश को हरा के। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर? भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। हाँ, ये अभी बहुत मुद्दे पे चल रहा है। इस संधि के तहत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी का पानी का उपयोग करने की अधिकार नहीं? अधिकार तो सभी चीजों में है, लेकिन प्रॉपरली पूर्ण रूप से अधिकार किस में नहीं है, ये बोला जाया था, मतलब बोला जा सकता है। देखो, जो पूर्वी नदी है व्यास, सतलज, रावी, उसमें सॉरी पश्चिमी नदी जो है, दक्षिणी नदियां हैं, उस पे जो है आपका पूर्ण अधिकार है। लेकिन झेलम में सिंचाई करने के लिए थोड़ा बहुत पानी ले सकता है भारत, 20% पानी को, बाकी पूरा का पूरा कौन करेगा? तो आपका पाकिस्तान। अब इसको आसानी से समझ लेते हैं। देखो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर पूरी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख दिया हूं ताकि आपके PDF में ये मिल जाए। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य रूप से 6 प्रमुख नदी है। कोडिंग डिकोडिंग कर ले तो अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएं तो SBRCJI, हमारे यहाँ बिलासपुर में ना, छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है जिसको SBR कॉलेज कहते हैं, और वहां मान के चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, ऐसे कोडिंग बताया था मैं आपको। तो CJI, तो सतलज, ब्यास, रावी, क्या बोला मैंने, लिख देता हूं, सतलज, ब्यास, रावी, फिर ये हो जाएगा आपका क्या, तो चिनाब, C फॉर चिनाब, J फॉर झेलम, और ये इंडस, इंडस याद रख लो, इंडस मतलब सिंधु नदी, ठीक है। अब ये 3 नदी जो है ये मुख्य रूप से क्या है, तो उत्तर की नदियां, और ये 3 नदी जो दिखाई दे रही है ये जो है प्रॉपर क्या है, साउथ यानी दक्षिण की नदियां। तो यहां पर यही बोल रहा है कि 6 नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें रावी, व्यास और सतलज, मतलब कौन कौन सा है, SBR, रावी, व्यास, सतलज, इसके पूरे पानी का उपयोग कौन करेगा, तो पूरा का पूरा अधिकार भारत का है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि जो सिंधु नदी है, झेलम है और चिनाब, मतलब CJI मतलब चिनाब, झेलम और इंडस, इन नदियों का उपयोग मुख्य रूप से कौन करेगा, मुख्य रूप से 80% जो इसका हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो है, पाकिस्तान लिखा होगा आसपास, ये पाकिस्तान करेगा। लेकिन पानी उत्पादन मतलब पीने के लिए और सिंचाई आदि के लिए उपयोग 20% कर सकता है भारत। तो भारत ने
यही नोटिस भेजा है किसको? 1960 की संधि थी, जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान ए के, ठीक है, JNNA के, मतलब जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत ने नोटिस भेजा है और भारत ने नोटिस भेज के इसको संशोधित करने की मांग करी, ठीक है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और कब हुआ था यह सिंधु जल समझौता? लिखाया हुआ है 19 सितंबर 1960 को, ठीक है, पाकिस्तान के कराची में जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, इन दोनों पे हस्ताक्षर किया था। तो इसकी समीक्षा के लिए नोटिस भेजा है भारत ने, ठीक है। चलो, किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना चालू करी है? तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये योजना चालू की गई है। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए इसे बनाया गया है। अगर हम बात करें तो 25 लाख रुपीस की सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता। किसके लिए? तो स्टार्टअप के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए, जो कि देखा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना, आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र। देखो, अब ये अहिल्याबाई होलकर तो पता चल गया कि महिलाओं को जो है सशक्त बनाना महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है आचार्य चाणक्य विकास केंद्र, सॉरी, चाणक्य कौशल विकास केंद्र, इसमें मुख्य रूप से लिया होगा 15 से 45 वर्ष तक के जितने भी पुरुष हैं उनके स्किल डेवलपमेंट में जो है क्या किया जाएगा? बल दिया जाएगा और उनको सशक्त बनाया जाएगा, उनको भी प्रॉपर। तो जो कहने वाले लोग होते हैं कि महिलाओं के लिए बस किया जाता है, हमारे लिए नहीं, जाक मेहनत करोगे तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब आप लोगों के लिए भी पुरुष लोग है, ठीक है, मैं भी पुरुष हूं, मेरे लिए भी है, ठीक है। चलो, गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 चालू किया है। श्वेत क्रांति शब्द क्या किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 फॉर मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति हुई थी। कब हुई थी श्वेत क्रांति की शुरुआत? 1970 में ऑपरेशन फ्लड के रूप में की गई थी, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सब चीज इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिसे श्वेत क्रांति नाम से जाना गया। तो वही श्वेत क्रांति मुख्य रूप से दूध उत्पादन में किसानों को, महिला किसानों को, सभी को सशक्त बनाने का उद्देश्य श्वेत क्रांति 2.0 का है। और दूध बहुत जरूरी है, दूध पिया करो, दूध कम से कम दिन में आधा लीटर तो पिया ही करो, जिससे आप मजबूत रहोगे, ठीक है। चलो, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 को की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और कौन करेगा? दृश्य श्रव्य ये मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 क्या है? तो टेलीविजन के क्षेत्र में मुख्य रूप से एक इजरायली कंपनी है जिसका नाम है वेव्स। इसका बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें व्यापक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनोरंजन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जो है आपका पहल किया जा रहा है। ये वेव्स 1992 में स्थापित किया गया था, इजराइल की कंपनी है और ये इनके प्रमुख है। क्लियर? चले आगे। 400 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रिंकू सिंह, ये तो कहां बॉलिंग करता है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, उत्तर विकेट है। अक्षर पटेल नहीं है। जसप्रीत बुमराह, ठीक है, 10वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 400 विकेट चटका दिए। ठीक, T20 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय टेस्ट मैच, ठीक है, इसमें 10वें गेंदबाज बन गए। अनिल कुंबले पहले नंबर में थे। रविंद्र अश्विन है, हरभजन सिंह है, कपिल देव है, जहीर खान है, रविंद्र जडेजा है, आपका जवागल श्रीनाथ है, मोहम्मद शामी है, ये सभी प्रमुख है। जसप्रीत बुमराह भी इस उसमें आ गए हैं। ठीक है, चलो अब फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? लेफ्टिनेंट
पायलट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का निधन हो गया है? तो आईटीबीपी के महानिदेशक थे। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्कॉटलैंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया करने वाला था। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है। टाइम्स ट्रेवल के द्वारा एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को साइट घोषित की गई है, कौन सा है? तो आपका अंगकोर वाट। दूसरे विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।